मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बताऊंगी। विज्ञापन यानी जो एडवर्टाइज आता है ना, वह विज्ञापन। अलग अलग चीज़ों का विज्ञापन होता है, जैसे सैंपल विज्ञापन हो गया, सैंपल विज्ञापन हो गया। और जैसे मान लिया कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को आवश्यकता है तो लिखते हैं। गुमशुदा कोई व्यक्ति खो गया है तो उसकी तलाश के लिए, है ना। तो अलग अलग चीज़ तो वह जो है उसे विज्ञापन कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले विज्ञापन के अर्थ और परिभाषा, है ना। अर्थ और परिभाषा। ये हो गया आपका अर्थ और परिभाषा। ठीक, देखिए विज्ञापन शब्द का अर्थ है ज्ञापन करना या सूचना देना, या अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी पर्याय है। जब किसी वस्तु या सेवा के लिए इसका प्रयोग होता है तो इसका अभिप्राय लोगों को उस ओर आकृष्ट करना होता है। विज्ञापन शब्द का अर्थ है ज्ञापन या सूचना। ठीक, विज्ञापन या सूचना देना। विज्ञापन ज्ञापन करना, ज्ञापन करना या सूचना देना। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञापन करना या सूचना देना। इसे जो है सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ऐसी सूचना होती है जो जन साधारण के हितों से जुड़ी होती है। यानी ऐसी सूचनाएं जो साधारण जनता तक, है ना, आसानी से पहुंच जाती हैं और यह उनके लाभ के लिए होती है। विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित किया जाता है। ठीक है, क्या है कि समस्त विज्ञापन जो है, विज्ञापन उन गतिविधियों का नाम है उन गतिविधियों का नाम है जिनमें क्या होता है, जिनमें किसी विचार, ठीक, वस्तु, किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी हो। ये हो गया कम शब्दों में कि विज्ञापन का अर्थ है ज्ञापन करना या सूचना देना। यह उन गतिविधियों के अंतर्गत आता है जिनमें विचार, वस्तु या किसी सेवा के विषय में जानकारी देना हो। ठीक है, फिर विज्ञापन के ग्राहक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे ग्राहक या उपभोक्ता उस विचार, वस्तु अथवा सेवा से स्वयं को जोड़ने लगता है और बाद में उसे अपनाने लगता है। आप लोग देखते हैं विज्ञापन, टीवी में किसी भी चीज का ऐड आया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आप तुरंत जाते हैं उसको खरीद लेते हैं। तो जिस विज्ञापन से आप प्रभावित हो जाते हैं, है ना, जो आपको लगता है कि यह हमारे हित में है, उस पे आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उसको करने लगते हैं। फिर अब देखिए दूसरा कि विज्ञापन की आवश्यकता। ये तो हमने आपको अर्थ परिभाषा बता दिया। अब देखिए विज्ञापन की आवश्यकता। विज्ञापन की आवश्यकता। ये हो गया आपका विज्ञापन की आवश्यकता क्या है। औद्योगिकीकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ। आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। जब हम कहीं मान लिया कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि लोगों को ये पता चल जाए। हम एक विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं, या जो है
उस पर जो है बैनर बनवा लेते हैं। ये सब क्या है? वही चीजें तो हैं। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, इसकी विशेषताएं और प्राप्ति स्थान कहाँ मिलेगा आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। मान लिया कि आपने कोई शॉप खोली और आप ये सोचे कि सबको ये पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे कि विद एड्रेस जो है एकदम एड्रेस के सहित कि कहाँ है, नाम पता, कौन सी दुकान है, किस चीज की है, क्या क्या है, सारी चीजें जो है आप एक बनवा लेते हैं। विज्ञापन एक जो है पर्चा आपने निकलवा दिया, कोई डिस्ट्रीब्यूट करा देता है, कोई कहीं चिपका देता है, कोई कुछ करता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। विज्ञापनों के माध्यम से किसी उत्पाद को बाजार में आने से पहले ही उसके विषय में उपभोक्ताओं के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाती है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक युग का विशेषकर औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न तत्व हो गया है। कोई चीज अभी मार्केट में आई नहीं, लेकिन उसका एडवर्टाइज जो है वो पहले ही आना शुरू हो जाता है। अब लोगों की जिज्ञासा उसके प्रति बढ़ जाती है, अरे ये आने वाला है, पहले इसको देख लेते हैं। हम मोबाइल के ही बारे में सोच लीजिए कि अभी मोबाइल मार्केट में आया नहीं और आपको पता है कि अभी ये लॉन्च होगा, फिर आप क्या सोचते हैं, ये वाला लेना है, तो तुरंत आप उसकी ओर जितने अच्छे शब्दों में जैसे विज्ञापन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो उसकी विशेषताएं, नाम, लाभ बताने का काम करके ग्राहक को आकृष्ट करने में उपयोगी भूमिका निभाता है। विज्ञापन जो है वह ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है कि वह कितना ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा सामान बिके। तो विज्ञापन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, किस लिए? कि ग्राहक को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ग्राहक को बस इसका मेन यही है, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, एक लाइन में इसका आंसर, आकर्षित करने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ग्राहक को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। और हम पहले ही इतना ज्यादा विज्ञापन, इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर देते हैं कि लोगों के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और मार्केट में आने से पहले ही वो उसके विषय में बातें करने लगते हैं। अरे ये चीज आने वाली है, इतनी तारीख को जो है लॉन्च होगा, हम चलेंगे इसको लेने, ऐसा है, इससे ये लाभ है और उसमें ये सिस्टम है, अलग अलग तरीके का है ना। तो लोग इस तरीके की बातें करते हैं और उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि विज्ञापन जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए विज्ञापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। विज्ञापन का उद्देश्य ये रहा। अब विज्ञापन का उद्देश्य क्या है कि विज्ञापन का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि इसमें अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें 3 जो है वह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नंबर 1 हो जाता है तात्कालिक बिक्री, यानी तुरंत बिके सामान, तात्कालिक जो है बिक्री, तात्कालिक बिक्री, तुरंत सामान बिक जाना। इतना तगड़ा विज्ञापन होना चाहिए, इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि लोग पहुंचे और जाते ही तुरंत जो है वो सामान ले ले, तुरंत। तात्कालिक रूप से अपने उत्पादों की बिक्री करना भी कंपनियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखिए कहीं कहीं आप देखते हैं कि जो है वो गाड़ी रहती है और उसमें सामान लगा होता है, माइक लेकर के वो अनाउंस करते हैं और कितनी चीजें जो है वहां पर लोग ज्यादा, कैसे मान लिया सर्फ का है,
सर्फ का विज्ञापन करना है, कोई नया सर्फ निकला है, साबुन है, और वह जो है उसका डेमो भी करके दिखाते हैं। गंदा कपड़ा लेंगे और तुरंत सर्फ से उसको साफ करेंगे और धुल करके दिखा देंगे, देखिए ये चमक गया। तो हमारा क्या है, कहने का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए कि तुरंत जो है वह मार्केट में आकर के बिकना शुरू हो जाए और तुरंत बिके। फिर दूसरा क्या आता है कि बिक्री के लिए प्रेरित करना, है ना। दूसरा, बिक्री के लिए प्रेरित करना। यह आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि जब एग्जाम में अगर आ रहा है विज्ञापन लेखन के बारे में, तो आपको ये सब चीजें अगर मालूम रहेंगी तो आप उसी आधार पर तुरंत जो है एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। बिक्री के लिए प्रेरित करना, कंपनियों का कार्य केवल उत्पाद का उत्पादन करना ही नहीं होता, बल्कि उस उत्पाद की बिक्री करना और बिक्री बढ़ाना भी होता है। सिर्फ वो प्रोडक्ट बना करके रखते नहीं चले जाते हैं, है ना, उसे मार्केट में उतारना, ला करके बेचना और कितना ज्यादा से ज्यादा बेचना। और जो उनके सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको वो प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे आप मार्केट में जा करके खड़े हों, और किस इसका उनको डेमो दिया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि किस तरीके से आप बोले, कैसे शब्दों का प्रयोग करें कि लोग जो है आपकी ओर आकर्षित हों और आकर के आपके सामान को देखें, सामान की ओर आकर्षित हो। सबसे पहले तो जब हम किसी भी चीज के विषय में बताते हैं तो हमारे बताने में इतना प्रभाव होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको सुनने के लिए रुके। अगर हम इतना नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनने के लिए रुके, तो फिर वो कैसे आपका सामान देखने के लिए रुकेगा। तो इतना प्रभावशाली जो है होना चाहिए, शब्द में आपके इतना प्रभाव होना चाहिए कि व्यक्ति जो है रुक करके आपकी बातों को पूरी तरीके से सुने और फिर आपका उत्पादन देखे। फिर तीसरा आता है उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। देख, अब जो उत्पाद आपके पास है ना, अगर मान लिया अब ये जैसे देखिए कि जो हम बिजली का जो पाइप लगता है ना, इसके भीतर से जो तार जाते हैं, जो पाइप लगता है, तो अगर मान लिया ये है, अब इसके विषय में हमको उन्हें अवगत कराना है कि भाई ये क्या है, किस कंपनी का है ना, और इसमें कितनी मजबूती है और कैसे ये कितने दिनों तक जो है काम करता है, ये गलता नहीं है या सड़ता नहीं है। इसके ऊपर जो है आप 2 ईंट भी रख करके आपने दिखा दिया कि देखिए चाहे जितना भी भार इस पे पड़ेगा जल्दी टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपने उत्पाद के विषय में लोगों को परिचित कराते हैं, और जब वह देखते हैं कि अरे हाँ ये तो हमने देखा, अरे भाई उसके ऊपर 2-3 ईंटा रख दिया प्लास्टिक के पाइप पर, फिर भी प्लास्टिक का पाइप नहीं टूटा, और उसने ऐसे घुमा करके मारा फिर भी प्लास्टिक का पाइप नहीं टूटा, तो क्या होगा कि हम सोचेंगे कि नहीं ये बहुत मजबूत है और हमको इसको लेना है। फिर हम उसको परिचित कराते हैं कि ये सुप्रीम जो है लाइफ लाइन है, इसी जो है पाइप को आप खरीदे और अपने जो है बिजली के तारों को आप सुरक्षित रखें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने उत्पाद के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक, तो ये हो गया, ये क्या हो गया कि उत्पाद के बारे में लोगों को परिचित कराना। तो कैसे कि उनके भीतर जो है इसे खरीदने की इच्छा जागृत हो, इतना ज्यादा मतलब हम इसके बारे में बोले कि लोगों के भीतर खरीदने की इच्छा जागृत हो। ठीक, फिर आपका आता है, ये हो गया विज्ञापन का उद्देश्य 3, तात्कालिक बिक्री के लिए प्रेरित करना, उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। अब देखिए विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन के प्रकार क्या है। ठीक, विज्ञापन के प्रकार, कितने प्रकार के विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन 3 प्रकार से दिए जाते हैं। विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार से
3 प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? नंबर 1 हो गया आपका मौखिक विज्ञापन। नंबर 1 क्या हो गया? मौखिक विज्ञापन। अब मौखिक माने बोल करके, कि व्यक्तिगत प्रचार रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोल कर ही दी जाती है, कोई लिखित जानकारी नहीं दी जाती, कोई पैम्फलेट नहीं छपवाया जाता, कोई बैनर नहीं बनवाया जाता। क्या होता है कि केवल जो है अपने व्यक्तिगत प्रचार हम करते हैं, हाथ में माइक ले लेते हैं, रिक्शे पर बैठ जाते हैं और अलग अलग जगहों पर घूम करके उसके विषय में हम बताते हैं कि हेलो हेलो आपके शहर में यह नई चीज आई है ना। इस तरीके से हम उसका प्रचार करते हैं रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से। फिर दूसरा आपका क्या आ जाता है? लिखित विज्ञापन। दूसरा क्या आता है? लिखित विज्ञापन। ठीक, दूसरा आता है आपका लिखित विज्ञापन। लिखित विज्ञापन प्रायः पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। देखिए, कोई आप मैगजीन लेते हैं या समाचार पत्र आता है तो उसमें अलग से एक कॉलम जो है वो बना रहता है जिसमें विज्ञापन रहते हैं। तो वही यह क्या होते हैं? लिखित रूप में होते हैं। और लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिख कर दी जाती है। लिखित विज्ञापन को डिजाइनों, रंगों, स्लोगनों आदि के प्रयोग से प्रभावी और आकर्षक बनाया जाता है। उसमें खूब अच्छे से उसको कलर किया जाता है, तैयार किया जाता है, स्लोगन लिखा जाता है। ठीक, और उसको आकर्षक बनाते हैं। फिर आता है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। दृश्य माने देखना, श्रव्य सुनना। दृश्य श्रव्य विज्ञापन है ना। दृश्य श्रव्य विज्ञापन इसके अंतर्गत दूरदर्शन द्वारा टीवी में दिखाते हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया कि द्वारा दिए गए विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों में उत्पाद के बारे में जानकारी चलचित्रों के द्वारा अत्यंत आकर्षक ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस माध्यम की पहुंच सबसे अधिक व्यापक है। टीवी में अगर कोई प्रचार देने लगा, मान लिया फेयर एंड लवली का प्रचार दे रहा है ना, किसी भी क्रीम का प्रचार दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वह क्या होता है? बहुत तेज हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। अरे यार, इसको प्रयोग करके देखेंगे। कभी आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर हॉल में गए, तो पिक्चर हॉल में जैसे आप बैठते हैं तो शुरुआत सबसे पहले विज्ञापन से होती है। तो क्या होता है कि इतने बड़े स्क्रीन पर जो है, मान लिया एक मोबाइल का विज्ञापन दे दिया और वो मोबाइल आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर लेता है ना। जैसे आएगा जो है बड़े से स्क्रीन पर मोबाइल, एकदम बड़ा सा, बाप रे कितना अच्छा मोबाइल, तुरंत आपके मुंह से निकलता है। तो ये चीजें, तो ये क्या होता है? दृश्य और श्रव्य विज्ञापन, यानी देख करके और सुन करके, उसके विषय में सुन करके जो है उन विज्ञापनों के प्रति आकर्षण बढ़ना। और अब देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक देखिए जैसे कि सैंपल विज्ञापन, मान लिया ये हो गया आपका सैंपल, ठीक, विज्ञापन, ये रहा, ठीक, सैंपल विज्ञापन है ना। तो अब इसके किसी ऑनलाइन कंपनी से मान लिया ये विज्ञापन है, ठीक, ऑनलाइन कंपनी का विज्ञापन है। अब ये आपने बना दिया, ये आपका हो गया, ठीक है, मान लिया इतना कॉलम। अब देखिए आप क्या करते हैं कि अब घर बैठे सबसे पहले आ गया, कौन जाना चाहेगा घूमने, अब इसको पूरा इतना लंबा कर दे, ऐसे ये बना, ठीक। अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए, ठीक है, अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए। मान लिया ये आ गया आपका, अब घर बैठे शॉपिंग आप कर रहे हैं। फिर जैसे मान लिया कि है, नाम है अल्पना, अल्पना ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक, अल्पना ऑनलाइन